मेरा अनुरोध रहेगा सभी अतिथियों से कि वो दीप प्रज्वलित करें। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। मेरा अनुरोध रहेगा अध्यक्ष संस्कार भारती पंजाब निम्मी विशेष जी से कि वो आए और आज के मुख्य अतिथि और सभी अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले हमारे आज के मुख्य मेहमान डॉक्टर सुखमिंदर कौर बराड़ उर्फ सुखी बराड़, जिन्होंने अपने पंजाबी विरसे को समर्पित हैं और पंजाबी विरसे की ही सेवा करते हैं, माँ बोली की सेवा करते हैं और कोकिला हैं ये पंजाब की कह लो लोक गायिका, बहुत अच्छा गाती हैं। मैं इनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बाकी भी सभी आए हुए मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और अब पेश है श्री अरविंद सिंह निर्देशित नाटक सीढ़ियां। शेख मिर्जा सलीम बेग शाह बहादुर की। अरे सलीम, ये दिल्ली के सूबेदार बदल गए क्या? हाँ, अब दिल्ली में नए सूबेदार हैं। अच्छा, क्यों? क्यों क्या? पुराने मर गए? मर गए? हाँ। ऐसे कैसे मर गए? बस तय बोल गए। क्या? क्या कह रहे हो सलीम? अब छोड़ जाने देना, जो गया उस पर मिट्टी है। अब तो नए टिकट में कर। ये तो जैसा पुराना तैसा ही है ना। है लड़की। क्या है? यार बदतमीज है। क्या हुआ? तुमने नए सूबेदार को कॉर्निश की। नए सूबेदार? कहाँ है नए सूबेदार? रुक कर सलाम करो, तुम्हारे सामने दिल्ली के नए सूबेदार खड़े हैं। तुम ही हो वो क्या? मिर्जा शेख मिर्जा सलीम बेग शाह बहादुर 25,000 मनसबदार। नए मनसबदार, नए सूबेदार। इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं पता, मैं कह रही थी तुम्हारे नाम से आगे पीछे शेख बेग मिर्जा वगैरह कैसे लग गया? बड़ी कुंजैन औरत से पाला पड़ा है। दिल्ली के सूबेदार का छोटा सा नाम होगा, बित्ते भर का सलीम, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, बस सलीम। तो दिल्ली के नए सूबेदार का नाम है क्या करता है? सूबेदारी करनी है तो नाम के आगे पीछे कुछ लगाना ही पड़ेगा, जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा नाम। शेख मिर्जा सलीम बेग शाह बहादुर सलीम बेग शाह बहादुर दौलतो जुम्मा इंतजामुद्दौला। देख मानो मेरा मजाक मत बनाएगा, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, देखने दे। अच्छा, तो आप लेके जा रहे हैं जनाब? हाँ, मैं दिल्ली का सूबेदार हूँ, हवादार में बैठा हूँ, हवादार में मखमली मस्तर बिछा हुआ, गाँव बिजली पर कंधा का गिलास और मैं उसमें अभिनेता हूँ। 4 कहार आगे 4 कहार पीछे हवादार को लिए बढ़ रही है और मैं अपने किले मोहल्ले से अपने हवेली जाता हूँ। हवादार के आगे सिपाही, हवादार के पीछे सिपाही, हवादार के अगल बगल सिपाही और मैं गाँव थकी के सहारे मसनद पर अमेरिका इधर उधर के नजारे में। हवादार आगे बढ़ती है, चलती कैसे? खर्रामा। हवादार को रोकिए सरकार, आपकी हवेली आ गई। हवेली आ गई? जी हाँ परवरदिगार। तो रुक गए। अच्छा तो हवेली के अंदर जाकर फिर आपने क्या किया? वही तो सूबेदार करता है। मतलब हम देखते हैं हवेली को, दरबान, चौकीदार, चौकीदार सब कॉदिश पे झुककर मुझे आदाब कर रहे हैं। आदाब, आदाब, आदाब।
और मैंने बस जवाब में थोड़ी सी बर्तन दिया, बस थोड़ी सी। हम आगे हरम का दरवाजा खोला और हमने अंदर कदम रखा तो बस क्या? हरम के उन्होंने हमें किया एक से एक खूबसूरत, एक से एक हाय, क्या शबाब का शबनम, पसीनों की लहरें, खुशबू का हुजूम, हमने किसी की जान किसी का बाजू पकड़कर अपने आगोश में रखी। बस तोड़ दिया था। अच्छा भला मैं अपने हरम में हुरों के संग था, हसीनों की महफिल थी, खुशबू का हुजूम था, और तुम वहां लेके आ गए अपने अब्बा को। तुम्हें मेरे अब्बा इतने बुरे लगते हैं? बुरे नहीं लगते हैं, लेकिन तुम ही बताओ कि इस इंदर सभा में तुम्हारे अब्बा का क्या काम? वो यहाँ भी लाठी हाथ के आएंगे और शुरू हो जाएंगे, रक्स हराम है, मौसीकी हराम है, शराब हराम है। अरे अगर सब कुछ हराम है तो बच्चा ही क्या कह दो कि जिंदगी भी हराम है। खुदा का खौफ है हमें, जिंदगी भर 5 वक्त नमाज अदा की है। तो मिला क्या उन्हें? हाँ? फौज में सिपाही थे, सब खुदा के बंदे हैं। लूटना खुदा की निगाह में कुफ्र है। क्या है? कुफ्र है। क्या दिया खुदा ने? आंखें मिलेगी। अब ऐसे मत कहो। क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं? ये कुरान की आयतें, शरीयत की हिदायतें, मौलवी की नसीहतें बस हम गरीबों के लिए होती है। पाना तो सबके लिए होती है। सबके लिए? हाँ। जाओ जाकर देखो वहाँ महफिलों की राग रंग, शराब के दौर। मैंने तो सुना है कि वहाँ की ज्यादातर बेग में कोई ना कोई नशा करती, कोई शराब के नशे में धुत, कोई अफीम के पिंडक में। उन पर खुदा का गुस्सा नाज़िल नहीं होता। होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। कब होगा? हश्र के दिन। हश्र के दिन। और उस दिन खुदाबंद अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जन्नत अता फरमाएंगे। और जन्नत में क्या है? हूरे। किसने देखी हुरों को? और फिर किसने जानी जन्नत की सच्चाई? लेकिन यहाँ बानो, इस दुनिया में हुरों की कोई कमी नहीं। वो मुझे मिल जाए तो मुझे जीते जी जन्नत मिल जाए। ठीक है ना, फिर अपने लिए जाके हूरे ढूंढो। नाराज हो गई बानो? तुम ना अपनी हूरों के पास जाओ, मेरी क्या जरूरत है भला? देख बानो, मैं इस रोटी गिरी से तंग आ गया हूँ। सुबह से शाम तक बस गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहो, खल खुदा का मुल्क बादशाह का, खल खुदा का मुल्क बादशाह का, खल खुदा का मुल्क बादशाह का। और शाम को जब थक हार के घर लौटता हूँ तो जिस्म से तो थका होता ही, दिल से भी शिकस्त दिल लगी करता हूँ तो बुरा मान जाता हूँ। अभी वो सब कुछ आते जो दूसरों के पास है। रोटी भी नहीं जुड़ पाती और वो मेरा जवाहरातों में खेलते हैं, कोफ्ते कबाब शारों से गले में उतारते हैं। अनु मेरे दिल में आग से लगी रहती है। 12 साल का था, वही बल्ली महाराज ने अपने मनोहर लौंडों के साथ गुली डंडा खेला। कभी फौजदार का सिपाही आया और कहा कि चलो हवेली चलो, बेगार करो। मैंने कहा कि मैं नहीं जाता। अनोखी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई ना, उसका हंसर मेरे पेट पर साहब बाकी सबको बता रहा था कि बेगार से इनकार की सजा क्या है। पेट खोल के तलक उसके हाथ नहीं थे, मेरे सामने जमीन पर पड़ा। लेकिन अब मैंने एक दिन वो हंटर मेरे हाथ होगा और पीठ चाहे किसी की भी हो। खुदा पर भरोसा रखो सलीम। क्या खुदा लगा रखा है? क्या खुदा के पास कोई और काम नहीं जो यही देखता रहे कि सलीम क्या करता है?
मेरे अब्बा कहते हैं खुदा सब देखता है। सब देखता है। हाँ। तब वो ये क्यों नहीं देखता कि उस मोहम्मद सारंगी के घर में एक से एक खूबसूरत 4000 औरतें हैं? उस तबायक के यहाँ दिन रात पड़ा रहता है साला हरामी का पिल्ला। खुदा। सलीम। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोह मारे नजरिया सबरिया रे, मोह मारे नजरिया वहीदा देख रही बादशाह क्यों भाग रहा है? वहीदा, यही तो बताने आई। क्या है? बादशाह सलामत की रौनक सवारी के लिए से चल चुकी है। हाय अल्लाह, मैंने तो पूछा ही नहीं कहाँ के लिए। कहाँ के लिए हो सकती है? आप क्या बताऊं? अरे आशिक मिजाज बादशाह की एक ही मंजिल है, हुस्न। पूरे हिंदुस्तान में जिसकी हुस्न और जमाल की चर्चा है, जिसकी नजर का तीर लोगों को दीवाना कर देता है, जिसकी निगाहें करम की उम्मीद से ही अमीरों नवाबों की ख्वाबों की दुनिया सज जाती है, ऐसी खुशनसीब हसीनों की सरताज उदम भाई क्या दो चार? वहीदा वहीदा वहीदा, तेरी बातें बहुत मीठी है। तू किसी को भी अपनी बदजुबान से जीत सकती है। अभी तक तू ना जीत सकी। कोशिश करके जीता तो क्या जीता? मजा तो उसमें है कि पता भी न चले और जीत अपने आप हो जाए। ये हुनर सबके पास कहाँ? अरे इसी से तो आपने दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह को अपना जर खरीद गुलाम बनाया। मैंने तो नहीं कहा था। अरे सुर्ख गोरे रंग और तराशे जिस्म के सायराना खुमारों के बावजूद भी कहने की जरूरत पड़ती है। अच्छा मजाक छोड़िए, बता ये कपड़े तो ठीक है ना? हिंदुस्तान का शहंशाह आपके कपड़े देखने नहीं आ रहा तो क्या देखने आ रहा है? खुदा की बेहतरीन बेमिसाल कारसाज। बता ना ये कपड़े ठीक है ना? सच पूछिए तो उसकी निगाहों के लिए कपड़े तो बस रुकावट है। धत रुकावट, कहीं इम्तिहान में बेचारा अपनी जान न गवा बैठे। बादल की घटाओं जैसे ये गेसू, नागिन जैसी बरखाती चोटी, नीले समंदर में तैरती इतराती मछलियों जैसे बिन काजल कजरारी है आंखें, ये नाजो अंदाज। अरे खुदा अपने बनाए करिश्मे पर खुद हैरत करता होगा। बादशाह बेचारा तो आदम की औलाद है। बस वहीदा बस, बादशाह को कहीं और जाके बंधवा दे। सच कहती हूँ, बादशाह को कहीं बादशाह ही ना खा बैठे। उदम भाई, इतना गुरूर ना कर। माना वो तुझ पर दीवाना है, लेकिन ये क्यों भूल जाती है कि वो बादशाह है। वो बादशाह है तो क्या? दीवाने तो सब एक, चाहे बादशाह हो या गुलाम। मोहब्बत की यही फितरत है, दीवाने सब एक, लेकिन वो बादशाह है और मोहब्बत बादशाहों का खेल होता है। जिस दिन जी भर गया निकाल फेंकेगा। वो कोई और होगी जिसे निकाल फेंको। ये उदम भाई है, इसे निकाल फेंकना इतना आसान नहीं। जादू हो जो सर चढ़ जाता। ये मुझे क्या हो गया? पगला गई हूँ। बादशाह सलामत आते ही होंगे। क्या है? तुम्हें कुत्तों से मोहब्बत है तो हमसे मोहब्बत करो ना। मैं कुत्तों को अपनी ड्यूटी के बाहर रखती हूँ। मैं बादशाह हूँ और मैं तवायफ। मुझ में मुगल खून है। और मुझ में मुगल खून के अलावा ईरानी, सुदानी,
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना हो रहा हूँ। ये तुम्हारे कदमों में रखता हूँ। इसमें कोहिनूर है, दुनिया का नायाब रतन। दिल रत्नों से नहीं जीते जाते, फिर चाहे वो कोहिनूर ही क्यों ना। आशिक हूँ तुम्हारा, दीवाना हूँ, तुमसे मोहब्बत की भीख मांगता हूँ। मैं तुमको किले मोहल्ला ले जाना चाहता हूँ, हाँ? तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। जियो मेरी जान, जियो, खुदा सलामत रखे। कोई है? अरे कहाँ मर गए सबके साथ? भैया, आवाम से कहो खुशबू बिखेरे, गरीबों और कंगालों में अशरफियां बांटी जाए। उधम बाई हिंदुस्तान की मलका बनकर हम पर हुकूमत करेंगे। हमने उनसे निकाह करने का फैसला किया। इस मुबारक मौके पर हम उनको मनसबदार बनाते हैं, 50,000 मनसबदार। आज से वो कुत्सिया बेगम के नाम से जाने जाएंगे। हम उन्हें बायजुज साहिबा और साहिबो जवानी के खिताब पता करते हैं। जनाब अबुल मुजफ्फर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह बादशाह गाजी का हुकूमत सूबेदार दिल्ली। आओ सलीम आओ, कहाँ रहे इतने दिन? आलू मजे में तो तुम हो, यहाँ पड़े हो जमुना पार। तुम्हें क्या पता कि वहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है? ये कुदसिया बेगम कौन है? तवायफ थी, चावड़ी बाजार की उद्धम भाई। और अब हिंदुस्तान की मलका है। यही तो दिल्ली है खाली, कभी चित तो कभी पट, कभी तख्त तो कभी तख्ता। कल की तवायफ आज मलका हिंदुस्तान है। ये तो जमाने की फितरत है। ईरानी, अमीर, मीर बख्शी सब उसके सामने यूं हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। और तो और शराब के अय्याशिया, शराब महफिल, ये इनके और बढ़ गए हैं। नूर बाई पर फिदा है आजकल। खुदा ने औरत को औलाद देने के लिए बनाया है, खाविंद की खिदमत के लिए बनाया है। हुकूमत का काम तो मर्द का है। मगर वो ईरानी, तुरानी, पठानी, अफगानी, मुगल, सैयद सबके नाक में नकेल डालकर नाच नचा रही है। ताथैया ताथैया। और हाँ, ये शराब के साथी इनके हो गए वो भनबुझे, भान भड़वे, वो क्या नाम उसका, वो बिजड़ा जावेद खान। आजकल वो इनके नाक का बाल हो रहा है। क्या होने को है? कब तो चढ़ बनी है कुदसिया बेगम की, मादर सल्तनत बनकर हुकूमत कर रही है। अल्लाह खैर करे। खा लो, ये सब कुछ हम लोग के लिए है ना? ये उनके लिए नहीं जो ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे रहते हैं। उन ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे क्या कुछ गोल खेलता है ना, अगर हम सुन भी ले तो काफिर बन जाएंगे। खा लो। हमें क्या, जो जैसा करेगा खुदा उसे वैसा ही सिला देगा। हमें यही तो खराबी है, जो है जैसा है बस उसी में खुश, वो भी के गधे से। घर से घाट, घाट से घर के चक्कर लगा कर भी बस खुश। बेटा सलीम, किस्मत की तहरीर कोई कैसे बदल सकता है? कैसे नहीं बदल सकता है? उस उद्धम भाई को देखो, तवायफ की बेटी, तवायफ की नातिन, तवायफ की पूरी पक्की की पक्की तवायफ, लेकिन आज मलका है हिंदुस्तान बनकर किले में रोशन है। किस्मत की तहरीर है बेटा, दूसरे की तरक्की देख कर ललचाना नहीं चाहिए। सच बात सुनोगे खाली? ये पुराने जमाने की सब बातें हवा हो चली हैं। अब तीनों को शर्फियां हो, कमसीन औरत हो, तो जो चाहे पा सकते हो। सलीम बेटा, तेरी बातों में शैतान की आवाज सुनाई पड़ती है। देख, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है सुकून। खुदा बस इतना दे कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए। कपड़ा चाहे फटा पुराना चिथड़ा क्यों ना हो।
मैं तेरे से बहस में तो जीत ही नहीं सकता। जा, तेरी बात ही ठीक है, मगर मेरी एक बात तो समझ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, एक पैर कब्र में लटका है। बेटा, तेरी अमानत बानो कब तक यूं ही मेरे पास रहेगी? तेरे मरहूम अब्बा और अम्मी ये शादी तय कर गए थे। बेटा, बहिश्त में बैठे उनकी निगाहें तेरी तरफ है। बता, कब बसाएगा अपना बेड़ा? घर तो खाली झोपड़ी भी होती है, झुग्गी भी होती है। मामूली लोग घर बसाते हैं, बड़े लोग बसाते हैं हवेली। हर खासवाम को इत्तला दी जाती है कि सलीम वल्द फकीरा सबकी बली मर्रा दिल्ली यह ऐलान करते हैं कि हम एक दिन हवेली बसाएंगे। का सलाम कबूल फरमाए हुजूर। हाँ जावेद, ये किस मरदूद को हमारी महफिल यारा में पकड़ कर ले आए? ये है अली मर्दान गजलबाज। कहाँ मिला ये? कहीं घास चर रहा होगा मजे मजे, जावेद मियां ने देखा और दिल आ गया और ले आए शहंशाह की महफिल में। सोचा होगा। क्या सोचा होगा? अरे सोचा होगा कि रंगीले पिया के महफिल यारा में इतने गधे इकट्ठा है, तो एक गधा और सही। वाह नूरे नश्म नूरे जिगर नूर भाई, खुदा सलामत रखे तुम्हें। वाह करो ढेचू ढेचू, सालों ने धोबी घाट बना रखा है। रंगीले पिया, ये कौन बांगड़ू है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं हुजूर। ये है अली मर्दान गजलबाज। गजलबाज? तो ये गजली कहता है। लो अपनी बिरादरी का निकला ये तो हो जा दो चार गजले। गजलबाज नहीं, गजलबाज हुजूर। ये पेशावर के सूबेदार नासिर खां के वकील हैं। तो फिर ये यहाँ क्यों आए हैं हमारी महफिल में? नासिर खां के पास जाएं। परवरदिगार उन्हीं का पैगाम लेकर हुजूर के दरबार में हाजिर हुआ हूँ। ओ माँ बदौलत इस वक्त अपने यारों के साथ मसरूफ है। आलिजा, ये दिल्ली में आपके दीदार के लिए पिछले 3 महीने से टिके हैं। खतरनाक हो हुजूर, 4 महीने से टिके हैं। तो 4 महीने और सही, जल्दी क्या है? तब तक चावड़ीदार की तबाइकों का दीदार करें। हुजूर, मैं कयामत तक आपकी कदमबोसी के लिए इंतजार कर सकता हूँ। मैं आपकी अपना रिया हूँ। मेरी गर्दन मेरे धड़ पर हुजूर की मेहरबानी से है। मेरी जिंदगी तो आपकी रेहन है, जब चाहे तब ले लें। पेशावर के सूबेदार नासिर खां आपके गुलाम हैं, मैं उनका वकील, उनका गुलाम हूँ। मैं आपके गुलाम का गुलाम हूँ। रंगीले पिया, बोलता तो ठीक है। ठीक है बोलता है, लेकिन यहाँ क्यों आ गया हमारी महफिल? हुजूर, आज आपने इनको महफिल में पेश होने का हुक्म दिया। हमने हुक्म दिया था भाई, हमें तो याद नहीं पड़ता है। रंगीले पिया, जमाना बहुत खराब है, खुदा का भी जरूर किया है। आपने कोई हुक्म नहीं दिया, फिर भी मरदूद नहीं, नामुरा जावेद ने झूठ कह दिया होगा। आपने जो हुक्म दिया था, अब किसी आदमी का यकीन तो किया नहीं जा सकता। हाँ, आदमी का यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें जावेद खां पे यकीन करना होगा। क्यों नूर भाई, तुम क्या कहती हो? ठीक फरमाया रंगीले पिया। हुजूर, कल रात आपने हुक्म दिया, तुम्हारी बात मानते हैं। जावेद ठीक कह रहा है रंगीले पिया, आप ही ने हुक्म दिया था। वाह नूरे नश्म, अब तो देखो हुस्न भी तुम्हारी वकालत करने लगा। वकील के लिए वकालत, तुम मुकदमा जीत गए। बोलो क्या कहना है? हुजूर, वो पेशावर के सूबेदार को पिछले 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली। छठी से? जी हुजूर। तुझे कब से तनख्वाह नहीं मिली? हुजूर, तनख्वाह की क्या जरूरत है, हम तो आपके कदम बोशी से जिंदा हैं हुजूर। हुजूर,
सूबेदार साहब तो बिना किसी तनख्वाह के काम चला रहे हैं, लेकिन सिपाहियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्हें भी पिछले 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। उनके बीवियां हैं, बच्चे हैं हुजूर। आय हाय, बिना बीवी बच्चे के काम नहीं चल सकता क्या? चल सकता है। और क्या सबूत बच्चे उनके ही है? हुजूर से दस्तबस्ता गुजारिश है कि सूबे के सिपाहियों के हालातों पर हुजूर थोड़ा तवज्जो फरमाएं। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो ही तो फरमा रहे हैं। हाँ, जब खुदाबंद को कोई काम नहीं होगा, फुर्सत से बैठा होगा, तब अपने हाथों से बड़ी तवज्जो से, बड़ी जतन से अपने हाथों से नूरबाई को गढ़ा होगा। जहापना थोड़ी तवज्जो की दरकार है। हम कितनी बार कहे तवज्जो ही तो दे रहा हूं। लेकिन मामला बहुत अहम है हुजूर। हाँ, मामला बहुत अहम है, दिल का मामला है। नूरबाई, तुमने हमारा दिल लेकर कहाँ रख दिया? अपने दिल में हुजूर। देखो तभी तो दिल दुगनी चाल से दुलत्ती मार रही है। परवरदिगार, गरीब सिपाहियों को लोगों ने उधार देना बंद कर दिया है। गरीब सिपाहियों ने लोगों ने उधार देना बंद कर दिया है। अच्छा, उधार देना बंद कर दिया? जी हुजूर। अरे क्यों बंद कर दिया? हुजूर ने पिछले 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली हुजूर, और तमाम सिपाही फौज छोड़कर भाग रहे हैं। फौज छोड़कर भाग गए हैं? क्या करते होंगे? अरे कोठे पर तबला बजाते होंगे। दिनक दिन था, दिनक दिन था। सरकार खुदा के बाद आपका ही दर्जा है। मलक पर खुदा और जमीन पर बादशाह। खुदा को याद करने से पहले बंदे आपको याद करते हैं। मैं आपके आगे दामन फैलाता हूँ। सिपाहियों की वर्दी फट गई है, उनकी तलवारें जंग खा रही हैं, और हुजूर एक बहुत खतरनाक खबर भी है। खतरनाक? सूबेदार साहब ने खास तौर से बताने को कहा है आपको। क्या खतरनाक खबर है? क्या पेशावर में कोई नूरबाई से ज्यादा खूबसूरत है? नहीं, हम नहीं मानते, ये हम नहीं मानते। हुजूर, ईरान का शाह नादिर शाह बड़े जोर शोर से फौजी तैयारी में लगा है। उसकी बदगुमान निगाहें हिंदुस्तान की ओर है, तख्ते ताउस की ओर है। उसकी गुस्ताख निगाहें शहंशाह के तख्ते ताउस पे। तेरी तो ऐसी हिम्मत मेरी नादिर शाह की दाढ़ी में होती ना, तो मैं अभी हजाम की औलाद नहीं। मैंने भी तो अभी पहचान ना दिया था, तू अभी की औलाद नहीं। ये मजाक नहीं है। नादिर शाह की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है हुजूर। वो सल्तनत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अली मर्दान कजलबाज, ये सही है कि हमारी दिल्ली पहाड़ पर नहीं है, इसलिए हम मैदान के लोग बहुत दूर तक नहीं देख सकते। तुम्हारा शाह पहाड़ पर रहता है, इसलिए ज्यादा दूर तक देख लेता है। उसी ने कुछ ईरानी सिपाही देख लिए होंगे। सूबेदार अफसाना नबीस बनकर हमसे पैसा ऐंठना चाहता है। हम भी कम चालाक नहीं है, हम नहीं आने वाले उसके झांसे में। आलम पना, पिछले 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली। वकालत पना, तनख्वाह नहीं मिली तो मिल जाएगी। अब सरकार के काम में देर सबेर तो होती है। अब हुकूमत कोई शराब तो नहीं कि गले में उतारी और सरूर आ गया। हुकूमत का काम चलता है रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे। हम बंगाल के सूबेदार को हुक्म दिए देते हैं कि बरसात के बाद पेशावर रुपये पहुंच जाएंगे। बांट देना सिपाहियों को पूरे 1 साल की तनख्वाह 1 साल। मगर परवरदिगार, सरकार के काम में दखलंदाजी ठीक नहीं है। हम उसका अपना तरीका है, अपना ढंग है, उसमें सब कुछ चलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अब तुम जा सकते हो, हमने तुम्हें जाने का हुक्म सादिर किया है। रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे। कम वक्त ने मुंह का जायका खराब कर दिया। कहाँ है? क्या हुआ? क्या मेरे आका, मेरे अलावा और किसी की तलाश है आपको? नहीं, वही वो क्या कहते हैं उसको, पीकदान। हुजूर को पीकदान की क्या जरूरत है? सारा मुल्क आपके, उसके बाशिंदे आपके, जहां मन वहां पीक दे। हैं? तो तुम्हारे ऊपर पीक दें? चाहे किस्मत हुजूर। अच्छू बबन, मैं तो रंगीले के रंगराती, रंगीला मेरा साथो प्रीतम। नहीं, सच्ची से तुम हमारे प्रीतम नहीं हो। पूछ लो नूरबाई से, हमें वैसा शौक नहीं है। क्यों नूरबाई? ये 36 से बड़ा हरामी है।
क्या बेचते हो मियाँ? मैं बेचने आया हूँ अपनी वफादारी, हुजूर की गुलामी करना चाहता हूँ। टिकता टिक भाई, टिकता टिक भाई, टिकता टिक भाई। खता माफ हुजूर पुरनूर, मैं आपके कदमों में पड़ा। तात है तत तत, तात है तत तत, तात है तत तत। मेरा नाम सलीम है, मैं डिडोची हूँ, यही बल्ली बना में रहता हूँ। धाधा तिरके धा, धाधा तिरके धा, धाधा तिरके धा। वाह वल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बोल है, वाह। बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हर श्रृंगार के पेड़ से फूल झड़ रहे हैं और किसी ने शहद को घोलकर कानों में डाल दिया। वाह वाह। तात है, तात है, तात है, ता। नाराज ना हो सरकार, आप हमारे अमीर हैं, हमारे मनसबदार हैं। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, एक सिपाही की नौकरी दिलवा दे। मैं डिडोची गिरी से तंग आ गया हूँ हुजूर, मैं आपकी कदम बोसी करता हूँ। हुजूर मेरा खानदान नाचने गाने वालों का है। ये बात सुनकर मेरे दिल को इतना सुकून मिला है। हाँ क्या कहा तुमने? मैं ठीक कह रहा हूँ हुजूर। हाँ मेरा खानदान नाचने गाने वालों का। अच्छा मैं डिडोची, मेरा बाप डिडोची, मेरे बाप के दादा सारंगी बजाते थे दिन 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 दिन, और मेरे बाप के दादा के नगर दादा। खानदानी फनकार हो तुम। हाँ, अच्छा हाँ गले लग जाओ, आओ। हुजूर एक बार और आओ। तुम नहीं जानते, तुम्हें देखकर मुझे कितना सुकून मिला है। हाँ अच्छा तो कुछ हो जाए। कुछ हो जाए? हाँ अरे तुम नाचते हो ना? हाँ अरे तो कुछ करके दिखाओ। बात ये है ना कि इधर रियाज थोड़ी कम हो गई है, वो मुल्ला मौलवी कहते हैं ना। अरे खाता होगा मुल्ला मौलवी पर, बस कुछ हो जाए। कुछ हो जाए? हाँ तो हो जाए। है हो जाए। गत निकास जानते हो? बस यहाँ से निकलने की देर है कि निकास बाहर मिल जाए। हाँ अच्छा और चक्कर लगा लेते हो? और मेरा काम ही क्या है, दिन रात मोहल्ले गली मोहल्ले चक्कर तो लगाता रहता। कितने? 8 10 11 27 11 27। हाँ 125 200 तो मेरे लिए कुछ हाँ, नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा तो फिर कुछ हो जाए तो कुछ हो जाए। हाँ, मैं भी तुम्हारा कमाल देखना चाहता हूँ मेहमान। वो बताया तो वो मुल्ला मौलवी। अरे खाता होगा मुल्ला मौलवी ऊपर, बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। हाँ खान साहब ये हमारे मेहमान तबले पर अपना कमाल दिखाएंगे, आप भी अपना कमाल दिखाइए। हाँ तो हो जाए। नाच पीते ना जाए सोलह, निकल जा हरामी। मान लिया भाई, कहिए मेहमान साहब। ईरान के शाह नादिर शाह ने इस नाचीज के जरिए शहंशाह हिंदुस्तान के लिए दोस्ती का पैगाम भेजा है। ले लिया पैगाम, आगे बोलो। रंगीले पिया अकेले अकेले ले लिया, बांटेगा नहीं। ओ हम तो भूल ही गए। ये लो। हम यहाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद खान तुर्कमान। तुर्कमान खान। तुर्कमान खान, हम तुम्हारे शाह की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे। सुना है बड़े कमाल के इंसान है वो, भेड़े चराते चराते हुकूमत चलाने लग गए। नहीं नहीं, मामूली इंसान ये सब नहीं कर सकता, इसलिए हम उनसे दिल से मोहब्बत करते हैं। जावेद ठीक कहा, गला सूख रहा है, हलक थोड़ा और बनाओ। ठीक कहा हमने, बहुत कह दिया।
हाँ तो तुर्कमान खां। इस गुलाम का नाम मोहम्मद खां तुर्कमान है। अली जान, एक मियाँ तुर्कमान खां तो दिल्ली में भी थे। उन्होंने दिल्ली दरवाजे के पश्चिम में एक दरवाजा बनवाया था, लेकिन वो तो मर चुके हैं। या अल्लाह, कोई भूत बन के तो ना आए हो? ऐसे भूत बन के आएगा, खिड़कियां दरवाजे सब बंद हैं। हाँ तो तुर्कमान खां, हमने कहा कि हम तुम्हारे शाह की बड़ी इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हमने तुम्हारे शाह का दिया पैगाम देखो अपने यारों में बांटा। तुम भी हमारा पैगाम ले जाकर अपने शाह को दो और उनसे कहो कि वो भी अपने यारों में बांटे जैसे हमने बांटा। अब तुम जा सकते हो तुर्कमान खां। अब फूटो भी। इस गुलाम का नाम मोहम्मद खां तुर्कमान है। हाँ, तुर्कमान खां, मोहम्मद खां, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। अब तुम जा सकते हो, जाओ। अब पूछो भी यार। शाह ईरान का पैगाम अभी बाकी है, अगर इजाजत दें। इजाजत है, बोलो। आपके सिपाही ईरानी हद पार करके ईरानी सल्तनत में घुस आए और फसल काट कर ले गए। ईरानी सूबेदार ने पेशावर के सूबेदार से शिकायत भी की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। केवल फसल ही तो काट कर ले गए। हाँ, भेड़ बकरी तो नहीं उठा के ले गए जो ईरानी शाह इतना परेशान हो रहे हैं। ये सिर्फ फसल की बात नहीं है, ये ईरानी हुकूमत की शान में गुस्ताखी है। हुकूमत की शान में गुस्ताखी, वाह क्या बात है। ईरानी शान में गुस्ताखी। शाह ईरान शाह हिंदुस्तान से दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने चाहा है कि शाह हिंदुस्तान 10,000 अशरफियों का मुआवजा दे, नहीं तो नहीं तो शाह ईरान हिंदुस्तान को मार देगा। तेरी तो दो कौड़ी का एक ही धमकी देता है हमारे यहाँ का। ना रहेगी पास, ना बाजी की बांसुरी। ए जावे, देखते क्या है? सर कलम पर साले का नगीले मियाँ को खुद दिखे। मैं पहुंचा दूं इसे जमुना घाट। राम नाम सत कर दो साले का। हाँ जावेद, क्या सजा दी जाए इस बच्चे पिछले को? खत्म आप आलमपना, ये एक एलची है, इसकी जान की सलामती आलमपना की जिम्मेदारी है। चलो, माफ किया हमने तुम्हें। जावेद ने कहा और हमने मान लिया, अब तुम जा सकते हो, जाओ। गुलाम परवरदिगार का शुक्रगुजार है, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बोलो, तकल्लुफ क्या है, बोलो। शर्माता है बेचारा। शाह ईरान के लिए आपके पैगाम जरूरत है। हमारा जावेद कहां से पकड़ लाए इस गामड़ को? हमारा जवाब नहीं समझा, कितना चुगल है। कहां के रहने वाले हो तुर्कमान खां? उज्बेकिस्तान। उज्बेक है बेचारा। तभी तो। अच्छा, ये उज्बेकिस्तान कहाँ है? हुजूर है समरकंद के शमाल। भाई, हम तो दिल्ली से बाहर कभी गए ही नहीं। कभी कभी वो शाम को मेहरौली तक चले जाते हैं, लेकिन हाल हमें हर जगह का मालूम है, पूरा पक्का। लगता है रंगीले पिया ने कोई जिन सांधा होगा। नहीं नहीं नहीं, तो वही घुमा लाए होंगे। अरे नहीं, तब ख्वाब में देख लिया। नहीं 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 नहीं, किसी औरत को जानना हो या किसी मुल्क को जानना हो तो उस मुल्क की औरत को जानो। अच्छा, उस मुल्क के बारे में सब कुछ जान जाओगे। कितना आसान नुस्खा है और कितना रसीला भी। बंगाली औरत को देखो, सांवरी, सलोनी, काली, रसभरी सी, लहराते घने काले बाल। आहा, उसी से समझ गए कि हम बंगाल में हर समय काले बादल छाए रहते हैं। उसकी सांवरी अदा वहां के सब्ज खेतों की देन है। कहो, सही पहचाना बंगाल? वाह रंगीले पिया, खुदा का खास करम है आप पर। देखो, हम फिरंग मुल्क नहीं गए, लेकिन हम जानते हैं कैसा होगा वो मुल्क। कैसा है वो मुल्क? भाई, फिरंगी औरतें होती हैं गोरी भभूक सी। हमने जान लिया कि फिरंगी मुल्क में हमेशा बर्फ पड़ी रहती हो, और इसीलिए वहां सर्दी ज्यादा होती है। इतनी भी नहीं होती है। एक बात कहे भैया, इरशाद, इसीलिए वहां की औरतें थोड़ी ठंडी होती हैं।
तो ये क्या था, उज़्बेकिस्तान? हजूर ये उज़्बेकिस्तान कैसा है? उज़्बेकिस्तान जमीन तो वहां की थोड़ी पथरीली है, लेकिन इतनी पथरीली नहीं कि वहां कुछ न उग सके। अच्छी फसल होती है, अगर तोड़ सको तो पानी के नीचे मीठे चश्मे भी मिलते हैं पत्थर के नीचे। कैसे जाना? हमने उज़्बेक औरतों को जाना है। वैसे तो थोड़ी कड़ियल सी होती है अखरोट के छिलके से, लेकिन बाहरी सख्ती तोड़ दो तो अंदर मुलायम गूदा ही गूदा। क्यों तुर्कमान खान, तुम्हें भी तो तजुर्बा होगा। बाहर से अखरोट सी सख्ती, अंदर मुलायम गूदेदार नरम गर्मी। तुम्हारी बेगम भी तो ऐसी ही होंगी। खबरदार! एक कदम भी आगे बढ़ाए तो अगर जान की सलामती चाहते हो तो तलवार हाथ से नीचे गिरा दो। देखते से कितना बड़ा पेट है रे। भाई लगता है पेट ही रह गया है। पाँव भारी हो गया है। अरे उठाओ तो जरा। अरे हाँ सच में पाँव भारी हो अरे गया अरे चाय के बुलाओ हाजी। अरे चाय के बुलाओ हाजी। हाजी हाजी गली तेरी माँ सुनर गोदे में सज रही लली तेरी माँ सुनर गोदे में 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 सज रही लली तेरी माँ सुनर गोदे में। अरे पेट बचाओ हाजी पेट बचाओ हाजी। पेट बचाओ हाजी पेट बचाओ। कितना खूबसूरत रंग है। टेसू के फूल याद आ गए। होली कब खेली जाएगी? हो सावत सुहा रंग सबके नसीब दा। सावत सुहा रंग नसीब दा। खेलो गरीब परवर क्या है? हुजूर का इकबाल बना रहे, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो। हुजूर बात क्या है? बंदा जानता है कि हुजूर एक दिन सल्तनत के सिपा सलार बनेंगे, फिर वजीर बनेंगे। हुजूर के नाम का डंका हिंदुस्तान के सरहदों पार काबुल, कंधार, फारस तक बजेगा। क्या चाहते हो? आलिजा की रिहाई करने की दरकार है, इसलिए रास्ता रोकने के लिए यहाँ खड़े हो। खता माफ हो हुजूर पुलोर, मरता क्या ना करता, लेकिन आपके हाथ में तेग है, जब चाहे तब मेरी गर्दन चाक कर दे, लेकिन एक मौका अपनी वफादारी का दे। कैसी वफादारी? अपना चाकरी में रखे, अपना सिपाही बना ले, अपना प्यादा बना ले, फिर देखे इस बंदे के वफादारी की जौहर। सिपाही बनना चाहते हो? आपकी खिदमत मेरी जिंदगी की तमन्ना है। तलवार चलाना जानते हो? तलवार चलाना तो हमारा खानदानी पेशा है। मेरे दादा के नगर दादा शहंशाह बाबर के फौज में सिपाही थे। उनके तलवार के जौहर ने पूरे। तुम अपने बारे में बताओ। मेरे नाना के नगर दादा उसके समरकंद के थे, वहां से वहां गए, फिर पेशावर से कटक होते हुए उनके लहू से दरिया यहाँ वहां, और फिर आपके। तुम बातें बहुत करते हो। ये लो तलवार, हो जाए दो दो हाथ। तलवार उठाकर लेकर आओ। बातों के बहादुर हो, शरीफ जबान से जंग फतेह नहीं होती। मेरे दादा हिजड़े थे, जी हाँ भाई साहब, मेरे दादा हिजड़े थे। और तुम्हारे अब्बा भी हिजड़े थे? जी हाँ भाई बाप,
हिजड़े की औलाद। जी हाँ भाई बाप। जाने तू मेरे सारे जहां में तू जीने तू जाने तू मेरे सारे जहां में तू ओ साथ सुहारंग सबकी नसीबदार खेले दुख सुख रात में चोरी मेरा मुर्शिद वो गडरिए की औरत साले ने मुंह का जायका खराब कर दिया। तू है उसकी रंगत मेरी आदत उसकी चाहत एक बात उसकी रंगत मेरी आदत उसकी चाहत एक बात उसके होने से सब सलामत है उसकी रोज सब दिखते हैं हम तो सिर्फ उसको जानते हैं जिसका नाम है नूर भाई। नूर भाई वो मुस्कुरा दे तो सुबह हो जाए, वो अपने रोग से नकाब हटा दे तो कयामत कयामत। और अगर वो मुर्दे को देख ले वो जी उठे। वाह मुर्शिद
गडरिए की औलाद, खान गडरिए की औलाद है। मुगल सल्तनत से बदला लेने चला सारा कमीना। हमने भी उसे छठी का दूध नहीं पिलाया। जावेद के पास तलवार है, बाकी सब उल्लू के पट्टे हैं। हाँ, हम लड़ेंगे। हम में अभी मुगल खून बाकी है और उस बदकार गडरिए की औलाद को छठी का दूध याद नहीं दिला दिया तो मेरा मैं तो भूल ही गया था जोश में कि घुटने में दर्द है गठिया का। बचा, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। तेरी नजरों ने तो सिर्फ उस विनोदी सलीम को जाना है। और ये क्या नजर बना रखी है अपनी? मैं तो समझ ही नहीं पाई कौन है। कैसे जानती? तुझे लगा कि कोई अमीर चला रहा है, हकीम इलाका। ये सब क्या पहना हुआ है? कपड़े नहीं पहनती क्या? ये दस सुन ना, इतना लगाया है? दस का इंटर। ये किसी डिडोची पसीने की बू नहीं है जो दूर से ही ठाठे मारे। ले सुन, मुझे नहीं अच्छा लगता। इतना नहीं अच्छा लगता? मुझे तो डिडोची की पसीने की बू ही पसंद है। साले सुअर, तेरे बाप दादा ने भी कभी सूंघी था? हाँ, मेरे बाप दादा ने कभी नहीं सूंघा है। अभी तो ये मोहम्मद अली अत्तार के यहाँ का इतर है। बड़े बड़े लोग बादशाह सलामत लगाते हैं। तुझे क्या पता? तू तो पड़ी है यहाँ जमुना पार, ठुमक ठुमक कर पता नहीं कहाँ कहाँ जाती रहती है। और वहाँ दिल्ली में सल्तनतें बदल पड़ी। क्या? नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला, ईरानी फौज के सामने मुगल फौज ऐसे पसर गई जैसे महबूब के नीचे माशूका। ये शराब भी है? दिल्ली पर ईरानियों की हुकूमत है। ईरानी सिपाही कैसे अकड़ में चलते। मोहम्मद शाह रंगीले को बादशाही से हटा दिया गया। मुजफ्फर हुसैन को नया सूबेदार बनाया गया। मुझे हुक्म हुआ और मैंने भी चिल्लाकर कह दिया कि खालद खुदा का, मुल्क नादिर शाह का और हुकूमत सूबेदार दिल्ली मुजफ्फर हुसैन।
बादशाह। दिल्ली पर ईरानी हुकूमत है, ईरानी सिपाही कैसे अकड़ कर चलते हैं? एक दिन किसी ईरानी सिपाही को वो हिंदुस्तानी बड़वे ने मार डाला। जैसे ही ये खबर नादिर शाह तक पहुंची, उसकी आंखों में शोले पड़ गए। वो नंगी तलवार लेकर कोतवाली पहुंच गया। बस हर ईरानी सिपाही की तलवार हिंदुस्तानी कत्लों पर ऐसी बिजली से कौंधने लगी कि हर तरफ लाश, इधर लाश, उधर लाश, जमीन लाशों से पट गई। और तो और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अरे अल्लाह, एकदम वैसी है ये। लेकिन तू सोचती होगी कि मैं कैसे बच गया? पूछ पूछ ना। देख, मैं ईरानी सिपाहियों के साथ मिल गया। मैंने उन्हें बताया कि किस बंद दरवाजा के पीछे चांद सा मुखड़ा है, किस बंद दरवाजे के पीछे पैसा है। और मैंने तुमसे यह भी कहा कि मेरे बाप दादा ईरान से हिंदुस्तान आए थे। तो तुमने झूठ बोला उनसे? तो क्या बोलता कि मेरे बाप दादा कुजड़े थे। वो जब हिंदू थे तब भी कुजड़े बने रहे, और जब मुसलमान हुए तो भी कुजड़े के कुजड़े बने रहे। और ये कपड़े तुम्हारे? ईरानी सिपाही मुझ पर बहुत मेहरबान है, मुझे बिरादर सलीम कहते हैं। तो ये सब भी उन्होंने ही दिया? कुछ उन्होंने दिया, कुछ मैंने ले लिया। बहते चश्मे में जो हाथ ना धोए ना, वो नामाकूल। अब ये सलीम कौड़ी कौड़ी को मोहताज नहीं है। इसके पास देने को हजारों रुपए के जेवरात है, अनगिनत अशरफियां। देख, ये अशरफियां मैं तेरे लिए अपने मंगेतर बानों के लिए ले रखना। अरे रखना। मुझे नहीं चाहिए तेरी नापाक दौलत सलीम। ना यहाँ से। ना लड़की, दौलत कभी नापाक नहीं होती, तो हमेशा पाक होती है। हसीन लौंडिया जो पाए, जब भी पाए, देख, ये नहीं रहती तो ये ले। सोने का है, हीरा और पुखरा जड़ा है। हम आज ही शादी मनाएंगे। चल, आज ही शादी करेंगे। तू तो अनाड़ी घोड़ी से बिदकती है। मैं तुझे सब सिखाती हूँ। फिर तू हौले हौले ऐसे दुलकती चलेगी कि सवार को मजा आ जाएगा। आना बाबा। मुझे ईरानी लुटेरे वो यहाँ भी आ गए, जमुना पार भी। अल्लाह, तूने मुझे बिल्कुल ठीक वक्त पर भेजा, नहीं तो मेरा कोहिनूर लुट जाता। अल्लाह, तेरा करम, तेरी मेहरबानी अल्लाह। कहाँ मर गई? हमें शहंशाह से मिलना है अभी इसी वक्त। हमीरन, इस वक्त दिल्ली के शहंशाह नादिर शाह है। उसके नाम से जमा मस्जिद में खुतबा पढ़ा गया है। वो तख्ते ताऊत पर कोई भी बैठे, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे लिए मोहम्मद शाह सिर्फ रंगीला है। जाओ, उन्हें अभी बुलाकर लेकर आओ। जो हुक्म बन रहा है। अलका, आपने हमें बुलाया? हाँ मेरे आका। इस वक्त जब हमें खुद अपनी खबर नहीं है। मैं तो बस अपने सरताज का दीदार करना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। सरताज? नहीं, बादशाह नहीं है, हम फकीर हो गए। हमने बादशाह छोड़ दी। तुम्हारे सामने मोहम्मद शाह नहीं, एक फकीर खड़ा है। हाँ, ये दुनिया तो फानी है, यहाँ की हर चीज आनी जानी है। फिर इससे कैसा लगाव, कैसी मोहब्बत? सिर्फ खुदा है, खुदा, इसके सिवा कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। लगन लगानी है तो उससे,
मोहब्बत करनी है तो उससे, वही एक है हम सबका परवरदिगार, वही एक है। वही वो नादिर शाह? कौन नादिर शाह? कहाँ का नादिर शाह? कैसा नादिर शाह? उस परवरदिगार के सामने न बादशाह है न नादिर शाह, सब तिनके हैं, तिनके तिनके तूफान में उड़ जाएंगे। न बादशाह रहेगा न उसकी बादशाह, फिर नादिर शाह क्या चीज है? उसके जलाल के आगे वो अंधा हो जाएगा, सूखी लकड़ी सा जलकर नेस्ते नाबूद हो जाएगा, नेस्ते नाबूद हो जाएगा। मैंने सुना है कि दिल्ली पर नादिर शाह। फकीर की निगाह से देखो, कहीं नहीं है नादिर शाह, सिर्फ खुदा है, उसका नूर है, उसका जलाल है। पर वो अब भी जिंदा है। नहीं, सिर्फ खुदा है, कहा ना, उसका नूर है, उसका जलाल है। खुदा के अलावा खुदा, कितना कारसाज है तू, कितना कारसाज है। कुछ नहीं तेरे सिवा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरा लाल किला उजड़ गया बेगम, मेरी दिल्ली बेनूर हो गई, मेरा लाल किला उजड़ गया। सब्र रखिए, सब्र कीजिए। वो देखो, लाल किला उजड़ गया, मेरा लाल किला उजड़ गया। सब्र रखिए, खुदा पर भरोसा रखिए, खुदा सब ठीक करेगा। वो नामाकूल गडरिये की औलाद बादशाह बना बैठा है, साले को तमीज नहीं है तख्त पर कैसे बैठा जाए, चाहे तख्ते ताउस पर बैठे, ऐसे 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 उकड़ू बैठा था, जैसे खतमचे पर बैठा हो, उल्लू का पट्टा, हरामजादा। अरे बिजली गिरे मर जाए मर्दूद। तहजीब, शऊर, ये कोई शराब नहीं कि गले से लगाई और पेट में उतर गई। अरे कल तक भेड़े चलाता था, आज बना है बादशाह। साले उसके अमीर, उमरा, साले सब सिपह सालार एक से एक पढ़कर कामड़ है। हेमू में रहने वालों ने इमारत पहली बार देखी, जहां भी दीवारों में हीरे जवाहरात देखते हैं, खोद कर जेब में रख देते हैं, दस्तरखान से नाम पूछते हैं, पर्दों से जूते साफ करते, जूते पहनकर पलंग में चढ़ जाते हैं, और इत्र से साले हमाम में घोड़े धोते हैं। जंगली साले मर्दूद। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दिल्ली उजड़ गई, मेरा लाल किला उजड़ गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। चल खुसरो घर अपनो प्राण भई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। हमसे पूछना, तुमने कहा तो ठहर गए, वरना अब तो चला चली का दौर है। चमन में खिजा है, बाहर चली गई, न गुलचे हैं न फूल, तो ये भौरा यहाँ रहकर क्या करे। फिर भी तुमने कहा तो हम ठहर गए। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मुझसे पूछना चाहती, बादशाह से, मोहम्मद शाह से। कहाँ है मोहम्मद शाह? वो तो यहाँ दफन हो गया, इधर यहाँ किले की जमीन में वो दफन हो गया। वो एक आंधी आई मगरिब से, लाल किला टूटकर यहाँ गिर गया, और यही उसकी मजार है मोहम्मद शाह की। हाँ, ये छतरियाँ, ये बुर्ज, ये किले की दीवारें सब के सब टूट कर यहाँ गिरी हैं, उसकी दीवारें हैं। यही दफन पड़ा है मोहम्मद शाह। हाँ, ये किससे पूछोगे, किससे पूछोगे? मुर्दे बोलते नहीं है बेगम, ये मुर्दे ये बोलते नहीं है।
चल खुसरो घर अपना। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या नादिर शाह ने मुझे मांगा है? उसने तुम्हें नहीं मांगा है, उसने नूरबाई को मांगा और मुझे दे दिया। तुम फिक्र मत करो, इत्मीनान रखो, तुम्हें नहीं मांगा। और अगर उसने मुझे मांगा तो? माफ हो। किले के हाल आप जानते हैं, कहा नहीं जा सकता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, इसलिए बासा सलामत जिससे भी बातें करते हैं वो सुनना मेरा फर्ज हो जाता है। मतलब? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, उस दरिंदे रानी ने अभी तक आपको नहीं मांगा है, लेकिन कभी उसने ऐसी जुर्रत की तो मैं आपके साथ जाऊंगा। नामर्द होने की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नापाक निगाह हमारी मलका आलिया के दामन पर डाले कि तलवार उसके जिगर के आर पार होगी। आप मुझ पर भरोसा कर मुतमईन रहे। समझ नहीं आता कि नामर्द कौन है, तुम या आपको इत्तला दी जाती है मोहम्मद शाह बादशाह रंगीला कहाँ रहे इतने दिन? बस तुम ये बताओ, तुम इतने दिन मुझे याद नहीं किया और आज बीच में ही रोक दिया, मुझे बोलने भी नहीं दिया। अब ये बताओ कि जमुना पार पड़े हो मजे में, तुम्हें कुछ पता है कि वो दिल्ली में क्या हो रहा है? भाई तुम ठहरे दिल्ली वाले, तुम्हारा हमारा क्या मुकाबला। हाँ तो दुनिया ही बदल गई खालू। मोहम्मद शाह रंगीला खुदा को प्यारा हो गया। अल्लाह उसकी रूह को करम में ले। और कैसे जिंदा रहता? उसकी मौत बनकर आया था वो नादिर शाह, सब कुछ तो ले गया, तख्ते ताऊस भी, और तो और वो ताज का नूर कोहिनूर भी। कोहिनूर भी? अब तख्त नशी है अहमद शाह, एकदम चुगद है, दिन रात ऐशो इशरत में पड़े रहते। क्या होने को है? अब चढ़ बनी है कुदसिया बेगम की, मादर सल्तनत बनकर जावेद खां के साथ हुकूमत कर रही है, और वो जावेद खां दिन रात उसी के मोहल्ले में पड़ा रहता है। साला नामर्द। उसे खिताब भी अता हुआ है नवाब बहादुर का। बानो आ गई बेटी, मैं उधर मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर कर ही बैठना। खालू जान कमाल है। कैसा कमाल? एकदम कमाल। कैसे जान गए क्यों बानो आई है? हम अंधे तो आहट पहचानते हैं, और मैं तो दिल की बात भी जान लूं। अच्छा तो बताओ कि मेरे दिल में क्या है? मत पूछ मुझसे, तुझे बुरा लगेगा। नहीं लगेगा, बताओ ना। बेईमानी। बानो को मैं कब तक यूं ही घर पे बैठाए रखूं? तुम दोनों साथ में खेले हो, तेरे मरहूम अब्बा की ख्वाहिश थी कि तुम्हारा निकाह हो जाए। खालू वो कर लो। मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, जाना मत, वापस आ जाओ तो बात करूंगा। ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। ठीक है। बानो, बानो। कौन है? अरे मैं हूँ तेरा सलीम, दरवाजा तो खोल। क्या है? तुझसे कुछ बात करनी है, दरवाजा तो खोल। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। देख बानो, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा, बस तेरे से कुछ बात करूंगा और चला जाऊंगा। खोल दो दरवाजा। कहा ना नहीं खोलूंगी। अच्छा मैं खुदा की कसम खाता हूँ, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगा, बस तेरे से बात करूंगा और चला जाऊंगा। अरे तेरी कसम पर क्या एतबार? मैं अपनी नहीं, मैं खुदा की कसम खाता हूँ। एक बार एतबार तो कर ले।
दरवाजा तो खोल दे। बोल, क्या कहना है? देख मानो, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत, मुझ में बहुत कमियां हैं, बहुत ऐब है, लेकिन मैंने इन सबसे तौबा कर लिया। अब मैं शरीफ आदमी की जिंदगी बसर करूंगा और तेरे साथ निकाह पढ़ूंगा। हाँ तो अब्बा से कहो। उनसे तो कहूंगा ना, पर पहले तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अगर निकाह करना है तो पहले अब्बा से ही कहो। उनसे तो कहूंगा ही, पर पहले तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ भाभी। मुझसे? हाँ। क्या? आज बैठ। देख मानो, निकाह के बाद मैं तुझे अमीर ज़ादों की तरह रखूंगा, लौंडियां और बांधे तेरी खिदमत करेंगी। मुझे नहीं चाहिए ये सब सलीम। अब मैं तंग आ गया हूँ इस डिडोरचीगिरी से, कुछ और करना चाहता हूँ। हाँ तो क्या करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। हाँ, मुझे फौजदार ने वादा किया है, मुझे खास सिपाही की नौकरी मिल सकती है बंद। वाकई? और नहीं तो क्या, पैसे और कुछ अक्ल चाहिए, सब कुछ मिल सकता है। तो इसके लिए भी रुपए लगेंगे? नहीं तो सेंटिमेंट में। हाँ तो तुम्हारे पास रुपयों की क्या कमी? मानो तू जानती तो है कि वो लूटे हुए पैसे चोरी चले गए, या जुए में गवा दिए सारे। अब क्या करूं? एक तरकीब है, लेकिन बानो इसमें तेरी मदद की जरूरत है, बस एक बात। मेरी? हाँ देख, ये सब के सब दोस्त के कीड़े हैं, इन्हें या तो पैसे चाहिए या फिर औरत। अब देख मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो तू कहना क्या चाहता है सलीम? तेरी अकल पर कुर्बान जाऊं, बिना कहे ये सब बात समझ गए। देख बानो, तेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरी मदद हो जाएगी, फिर मैं तेरे से निकाह कर लूंगा। मैं इस डिडोरचीगिरी से सीधे खास सिपाही, फिर तू और मैं महलों में, किले में। बता बानो, क्या क्या है फैसला तेरा? बता ना। मेरा फैसला? हाँ तेरा फैसला। कितनी हंसी है तू, सुनेगा तू? बेगम जैसी रौनक है तुझ पर। ये है मेरा फैसला। सबके सब अपने साथ हैं। जब जिसका जिसके साथ काम पड़ता है वो उसके साथ हो जाता है। ये सबके सब मतलब ही है, किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। तुम गलत कहते हो। अभी भी एक है जिस पर यकीन किया जा सकता है। जावेद। मादरी सल्तनत। मत कहो मुझे मातृ सल्तनत, कुदसिया कहो कुदसिया। तुम्हारी दुआओं में मुझे सुकून मिलता है। जिंदगी में केवल एक मिल जाए तो उस सुकून के सहारे पूरी जिंदगी कट सकती है। या खुदाया, अगर मुझे मौत देनी है तो मेरी तुझसे इल्तिजा है, हसीन हाथों की मिट्टी मुझे कब्र में दे। मत करो मौत की बात, मुझे दहशत होती है। कोई ख्वाहिश है, कोई अरमान नहीं, ख्वाहिश है तो बस इतनी, खून का आखिरी कतरा तक तुम्हारे काम आ सके। मैंने कहा ना मत करो मौत की बात, मुझे दहशत होती है। तुमने मुझे इतना दिया, बदले में मैं क्या दे पाया तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, इसलिए मौत की बात करता हूं। तुम्हारे लिए जिंदगी मौत को निछावर कर देना चाहता हूं। सब कुछ तो दिया तुमने मुझे एक इंसान होने का एहसास कराया, एक औरत होने का नहीं, एक इंसान होने का एहसास। मैं तुम्हें एक औलाद तक न दे सका, इतना मजबूर हूं मैं। कितना मजबूर है मेरा जिस्म, ये मेरा वजूद। औरत मर्द से केवल औलाद ही नहीं चाहती, मर्द वो है जो औरत के चारों तरफ एक किला तामीर कर दे, जिसके
मैं गर्म हवा तक आने से डरी और तुमने वो किला मेरे चारों ओर तामीर कर दिया। क्यों जावेद? मैं तुम्हें नहीं बता सकती तुम कौन हो, कहां से आए। खुदा के भेजे, खुदा के फरिश्ते हो तुम मेरे लिए। उस वक्त मैं 12-14 साल का था। काफिलों को जब डाकू ने लूटा तो अब्बा अम्मी पहले ही हलाक कर दिए गए थे। मुझे डाकू ने किसी गिरोह को बेच दिया। इसका काम था लड़कों को नामर्द बनाकर बेचना। रईसों, अमीरों, बादशाहों के हरम के लिए किसी तरह एक दिन उन लोगों की कैद से भाग निकला। 2 दिन भूखा प्यासा जमुना बाजार के घाट पर बैठा था तो एक 7-8 साल की लड़की अपनी अम्मी के साथ जमुना नहाने आई थी। अम्मी जब पास के मंदिर में गई तो वो लड़की मेरे पास आई। अपनी बड़ी बड़ी मासूम निगाहों से एकटक देखते उसने मुझसे पूछा, भूख लगी है, कुछ खाओगे? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता वो मेरे हाथ में 4 पूरियां रख दी। तब से मैं उस लड़की को तलाश रहा था। क्या वो लड़की मिली तुम्हें? हाँ, 20-22 बरस बाद। तुमने उसे पहचाना? नहीं, मैं नहीं पहचान सका। वो लड़की बड़ी होकर हुस्न और जमाल में बहिश्त की रूह लगती थी। मैं नहीं पहचान सका उसे। लेकिन जब उसकी अम्मी को देखा तब जाना कि वही नन्हा फरिश्ता है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा हूं। मेरी जिंदगी के सफर के साथ उसको भी मंजिल मिल गई। तो कहां है वो बहिश्त की हूर? वो मेरे सामने खड़ी है। नाम है उसका उदम भाई, कुत्सिया बेगम। हो जावेद, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा ये सब? हरामजादे, बता किसके लिए जासूसी करने आया था? किसी के लिए नहीं मैडम, किसी के लिए नहीं। ठीक ठीक बोल। मैं बेगुनाह हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मैं किसी तलवार के सीने के आर-पार। मादर सल्तनत मैं आपकी कदमबोसी करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बेगुनाह हूँ। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैं अपनी सर की कसम खाता हूँ, किसी ने नहीं। तो तुम छुप कर हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? मैं कहाँ सुन रहा था? मैं तो सुन ही नहीं सकता, मैं तो बहरा हूँ। मैं तो बहरा, मैं कहाँ सुन रहा था? सुना आपने? ये सुन ही नहीं सकता, ये बहरा है। अब अपने बहरे कानों से सुन, अपने बहरे कानों से सुन। मैं जानना चाहता हूं तुम किसके आदमी हो, किसके लिए काम कर रहे थे? सफदर जंग के लिए या निजामुल मुल्क के लिए या किसी और के लिए? किसी के लिए नहीं भाईगा। 10 तक गिनता हूं, अगर तुमने इसके बीच उसका नाम बता दिया तुम जिंदा रहोगे। रहम सरकार, मैं किसी 10 आते ही तलवार तुम्हारे जिगर के हाथ। नहीं भाई बाप नहीं, रहम, मैं किसी के लिए नहीं। मैं तो मामले डिडोरची हूँ, मुझे तो मैं कुछ नहीं जानता। मैं रहम सरकार, मादर सल्तनत रहम, मादर सल्तनत रहम। मैं फिर से कुछ बन जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मैं छोड़ दूंगा सिपाही। मादर सल्तनत रहम खत्म आप आलम पड़ा। मैं आपके कदमों में हूँ, मैं कदमबोसी करता हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा साहब, मैं फिर चला जाऊंगा। मादर सल्तनत निजामुल मुल्क के लिए सरकार, निजामुल मुल्क के लिए। निजामुल मुल्क? तो ये निजामुल मुल्क का आदमी है? बहुत होशियार रहने की जरूरत है जावेद। मैं बेगुनाह, मादर सल्तनत मैं बेगुनाह हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्या जानू चाल पर भी। मैं तो सिपाही, मैं सिपाही हुई नहीं, मैं तो डिडोरची हूँ। मेरा बाप डिडोरची, मेरा दादा डिडोरची, मेरे दादा के दादा के दादा नगर दादा डिडोरची। मुझे ये कुछ नहीं आता। मादर सल्तनत मैं से जानता हूँ, बहुत पहले मेरे पास एक डिडोरची आया था। वो मैं ही था।
सिपाही की नौकरी मांगता था। वो वही था। बहुत मिन्नतें कर रहा था सिपाही की नौकरी की। अगर वो ढिंडोर थी तो हिजड़ा था। मैं हिजड़ा हूँ। बाप भी हिजड़ा था। मेरा बाप हिजड़ा था। तुम हिजड़ा की औलाद। जी हाँ भाई साहब। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे। अपने रहनुमा का नाम बताकर जान की सलामती हासिल करें। तुम जिंदा रहो, लेकिन एक हिजड़े की औलाद हिजड़ा बनकर ही जिंदा रह सकती। जब तक हिरासत में रहेगा तब तक हिजड़ा ना बना। ले जाओ इसे। सरकार है, सरकार है, सरकार है, सरकार। मकसद जानना चाहते हैं, फिर इस तरह हम लोगों को चुपचाप तहखाने में क्यों लाया गया? दावतनामा मेरी मैयत के सिलसिले में। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हो? अगर सल्तनत के वजीर आजम ये अवध और इलाहाबाद के सूबेदार ही मायूस हो जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? अब जल्द ही आप लोगों को मेरी कोठी पर मातम कुर्सी के लिए आना होगा। मैं नवाब वजीर अबू वल मंसूर खां सफदरजंग नवाब अवध ने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। ऐसा क्यों कहते हो? औरत और हिजड़े की हुकूमत करने से तो बेहतर है मर जाना। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। इन हालातों में कोई गैरतमंद आदमी कैसे जिंदा रह सकता है? कौन है गैरतमंद, मैं या अगर कोई गैरतमंद होता तो अब तक बचा ही ना होता, जहर खाकर इस जहन्नुम से निजात पा चुका होता। अरे आपने तो मुंह की बात छीन ली। कहना तो मैं भी यही चाहता था, लेकिन डर से मुंह पर ताला डाल दिया था। आपने कहा तो मेरे अंदर भी कुछ हिम्मत हुई। अगर इस महफिल की खबर उस नामर्द को पहुंच गई तो किसी के जिस्म पर सर नहीं होगा। अरे उसके जासूसों का जाल तो चारों तरफ फैला है। कौन जाने की हम में से ही कोई न डरने की जरूरत नहीं। यहाँ सब अपने ही लोग हैं। लेकिन फौजदार तो फौजदार मिर्जा सलीम बेग हमारे खास भरोसे के। इनके दादा समरकंद से आए थे। इनकी अम्मी का ताल्लुक पाक सैयद खानदान से। ये हमारे खास भरोसे के। कहा ना, इन पर हम सब पूरा यकीन कर सकते हैं। अगर मुझ पर यकीन है तो इन पर भी यकीन कर सकते हैं। वैसे भी ये आप लोगों के बीच नहीं बैठेंगे। मैं इन्हें जरूरी और अहम जिम्मेदारी सर अंजाम देने भेज रहा हूं। अरे यकीन करने के अलावा और चारा भी क्या है? अगर हमारी महफिल की खबर ये उस नामर्द को पहुंचा भी दे तो शायद हमारी जान ही ले लेगा ना। अरे जान देने का तो हम कब से तैयार बैठे हैं। आप लोगों ने मान खा का नाम तो सुना ही होगा। वही कुत्सिया बेगम का चचेरा भाई। हाँ, वही जो महफिलों में नाचता है। अरे वही जो महफिलों में नाचता है। उल्टी कटोरियों को यहाँ सीने पर चोली में बांधकर अदाएं मारता है। अरे घाघरा पहनकर फूले मटकाता है। बादशाह ने उसे 5000 मनसबदार से तरक्की देकर 30,000 मनसबदार बनाया है। वो नचनिया 30,000 मनसबदार। हाँ, वो मेहरा नचनिया, उसे किताब भी अता फरमाया गया मुझको दौला बहादुर का। उसे तो खुला मटकनिया बहादुर का खिताब दे दिया जाना चाहिए। अरे क्या हम सब गीत देखने के लिए जिंदा रह गए हैं? क्या हमारे रंगों का खून पानी बन गए? एक औरत और एक हिजड़ा में अगर हम पर मत करे, हम पर, हमारी मर्दानगी पर। अरे अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब देखने को बातचीत बचाई क्या है। सुना है बादशाह सलामत का जल्दी फरमान आने वाला है कि ताकीदार, मनसबदार, सूबेदार सब हिजड़े ही होंगे। हुकूमत नहीं हाँ जनाब, आप लोगों का मुआयना होगा। जो नामर्द पाए जाएंगे वही अपना कोठी और ओहदा बचा पाएंगे, और जो नहीं पाए जाएंगे उनसे मनसबदारी छीन ली जाएगी। उन्हें 1 महीने का मौका दिया जाएगा। 1 महीने में जर्रा बुलाकर नामर्द बन जाओ या फिर मनसबदारी छोड़ो। मर्दान की भी हाथ होती है। ओ मियां, ये तय सिखाने से क्या फायदा? हाँ, तुम्हारी बड़ी बड़ी दाढ़ी ऐठी हुई मुझे किसी काम की नहीं है। वो सर्राफा को तो खुसरे पसंद है। खुसरे अपनी दाढ़ी मुझ मुंडवा लो, घाघरा चोली पहन के उसके सामने फूले मटकाओ तो मैं अपने सीने से लगा लूंगा। अगर एक गलती और कर मेरी जबान। ये आपस में लड़ने से क्या फायदा? हमें मिलकर सोचना है कि क्या किया जाए। खुदा का खौफ करना चाहिए। हम
लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। अकेले अकेले तो सिर्फ जहर खाकर इस जहन्नुम से निजात पा सकते। लगता है अब कयामत दूर नहीं है। खुदा ने औरत को मर्द की खिदमत के लिए बनाया है। मर्द को हुकूमत करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत कर रही है औरतें और खिदमत करे मर्द। खुदाई कानून को तोड़ने पर खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा। अरे सबसे ज्यादा यार तो वो हिजड़ा है। सब जगह की ताकत दिमाग में पहुंचो। कितना चालाक है, कभी ईरानियों की तरफ तो कभी तुरानियों की तरफ, दोनों बुलाता रहता है। ये मामला ईरानी और तुरानी का नहीं है, ये मामला मर्दानगी का है। एक औरत और एक खिजड़ी मिलकर हम सबकी मर्दानगी को ललकारा है। जो मर्द है ईरान, चाहे वो ईरानी हो या तुरानी, मुगल हो या पठान, अरबी हो या हिंदुस्तानी, उनको एक होना। मैं मर्दों को दावत देता हूँ, उनकी मर्दानगी को दावत देता हूँ। हम एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे, लेकिन खुदाई कानून को बरकरार रखेंगे। सबसे ज्यादा यार तो वो हिजड़ा है। सबसे पहले उससे ही हटाना पड़ेगा। खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा। आमीन, तुम आमीन।
खान है और मैंने अमीर का किरदार निभाया। नमस्कार, मैं हूं अतुल ढींगा, मैं सफदरजंग के किरदार में था। मैं सोनू जावेद की भूमिका में। नमस्कार, मेरा नाम विकास रवि है, मैं अमीर वन और छक्कर के किरदार में। मैं रघुवीर सिंह सिपाही के किरदार में। मैं रचित माथुर अमीर और बब्बन के किरदार में। मोनीदीप मोहम्मद खां तुर्कमान के किरदार में। सैनी के किरदार में। मैं सुनील कुमार नब्बर के किरदार। सलीम के किरदार में थे हिमांशु हिमानिया और बानो के किरदार में नूर, रसिया बेगम के किरदार में सरिता और मोहम्मद शाह रंगीला के किरदार में थे भूपेश जोशी। नाटक सिर्फ एक्टरों से नहीं, पीछे लाइट्स म्यूजिक के बिना नाटक नहीं है। लाइट्स पे थे रमन और म्यूजिक में थे हमारे प्रसून दादा और ये मानथा के किरदार में भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, आप लोगों ने हमारा इतना सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद।